काफी गंभीर मामला है क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ के अन्नदाता का है। ये होगा कि इतने बार यहाँ पर आने के बाद इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट वाले मन कही थे हमार सरकार में कर्जल माफ कर देवो, दारूल बंद कर देवो की घोषणा पत्र हम लाते सरकार में आते तो फिर दूसर बात ये अभी शायद सरकार है 1000 रुपया दे के बिजली बिल में ये वसूलत है तो ये किसान मतलब तब समझ नहीं आया काबर हेमंत तो लड़ाई लड़ते, मैं भाजपा में कांग्रेस हूँ, ये लड़ाई लड़ते तो सीधी भुगता थे अपन लड़ाई। डीआरटी से कोर्ट से नोटिस भेजा, चस्पा कर रहे हैं और किसानों को जमीन को कुर्की करने के लिए तो सब बात ये 25 गाँव के किसान मन लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर से आए हैं, जैसे पेंड्री से आए, कुटहा से आए, परसबोर से आए, खपरी से आए। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारी बड़ी संख्या में किसान आए हैं, लगभग 500 से ज्यादा ये किसान हैं और ये किसान आए हुए हैं दुर्ग कलेक्ट्रेट में 6वीं बार आए हैं। और बड़ी बात ये कि ये लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर से आए हैं, 6वीं बार अपनी मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। आक्रोश काफी ज्यादा है, पर आखिर वो ऐसी क्या मांग है जिसको लेकर बार बार इन्हें कलेक्टर तक आना पड़ता है, इन्हें समझते हैं और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 6वीं बार आज आने के बाद क्या कोई समाधान निकला। जी भाई साहब, तो जरा बताएं कौन कौन से गांव से आए हुए हैं, कितनी दूर से आए हैं और फिर ये बताइए क्या है मांग। आज इनमें कम से कम 20-25 गांव के किसान मन लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर से आए हैं, जैसे पेंड्री से आए, कुटहा से आए, परसबोर से आए, खपरी से आए, हीरे तरह से आए, खैर जीटी से आए और बिरे भाट से लगभग 20-25 गांव के किसान मन आज आए हैं। और किसान मन के समस्या ला कतको किसान के समस्या नहीं है, लेकिन बचत किसान के समस्या वाला समर्थन करे बर आए, उकर जमीन नीलामी होते ला रुका है, ऐसे संग दे बर हमारे पूरा किसान मन आए। लगभग धमधा ब्लॉक से पूरे धमधा ब्लॉक से है, पूरा धमधा ब्लॉक के किसान मन आए। अच्छा, अब का मांग है आप मन के? एक तो पहला मांग ऐसे है जिन 5वां 6वां बार मांग लेके आए हैं, जैसे बैंक से कर्जा ले रही हमार किसान मन 2014-15 में IDBI बैंक नेहरू नगर चरोदा दुर्ग से, तो सब एक साथ कर्जा ले रही से, तो वही बीच में 2018-19 में 18-20 किसान के कर्जा माफ कर दी 100%। तो बचत किसान मन बैंक में जाके पूछित के ये 20 जन किसान के कर्जा माफ करे भैया, हमार मन का गुनाह करे, तो बैंक वाले आश्वासन दिस ये लाइन से तुम्हारो कर्जा हमार माफ करबो, तू मला न्याय देबो। और ए बीच में चुप रहे मन बैठ गए और ओकर बाद आज किसान मन लगातार किसान के जमीन रिकवरी करबो नोटिस चिपका थे, कुर्की करबो करके आदेश करत है, ये बैंक वाले मन करत। तो आज यही मांगला लेके हम कलेक्टर साहब ला लगभग 5 बेर हो गए मांगला लेके कि हमार किसान के साथ न्याय होना चाहिए, और नहीं तो हमार किसान अगर जमीन अगर नहीं बची तो मन करी कहाँ जाही मन। पहली मांग होगी, दूसरी मांग का है? दूसरी मांग है परसबोर के किसान गरीब किसान मन है, 8-10 घर है और वो मेरे ऊपर घर के दुआरी में ट्रांसफार्मर है, तो ये मांग ला लेके हम धमधा में वहाँ के ए हम आवेदन दे रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर ला दूसर जगह शिफ्टिंग करे जाए। तो शिफ्टिंग करे आवेदन दें तो ओला वहाँ फिर डिमांड नोट दे दे 76,000 रुपया फटा, तब तो ट्रांसफार्मर ला हटाबो करके। तो वो गरीब किसान के औकात 200 रुपया में बनी करते, 80 रुपया संझा जाते, 120 रुपये बचत है, तो कहाँ 76 रुपया वह 76,000 रुपया कहाँ पटा सके। तो एक कलेक्टर साहब ला हम निवेदन करें कि वो ट्रांसफार्मर ला हटाए जाए, जनहित के मुद्दा है और वो किसान ला कोई प्रकार के आर्थिक बोझ न पड़े। सर तीसरा बात, तीसर मांग है खैर जीटी में, जैसे हमारा बच्चा मन वहाँ स्कूल जर्जर हो गए 3 साल से लगभग, तो पंचायत भवन में पढ़ा रही, तो आज ए साल पालक मन तय कर रही से कि बच्चा मन है ए साल झंडारोहण करे बारे मतलब मौका नहीं मिला, तो शिक्षा कार्यालय में जाबो धमधा ऐसे तय करी से। तो वो आवेदन ला लेके हमारा अध्यक्ष परमिशन लेवर SDM साहब में रही, SDM साहब परमिशन दे दी, ठीक है आप लोग शांति व्यवस्था के साथ तिरंगा यात्रा निकालो, झंडारोहण करो, ऐसे की परमिशन दे दी और साथ में लिख दी सो आप तहसीलदार साहब के पास चले जाओ। तो आवेदन ला लेके जब तहसीलदार साहब में दी तो तहसीलदार साहब अध्यक्ष का आवेदन ला पूरा रख ली और रखे के बाद की थे आप तिरंगा यात्रा नहीं कर सकते, बच्चे लोगों को धमधा नहीं ला सकते।
तिरंगा यात्रा से रोका गया। रोका टोका गया। तो हमारी यही मांग है कि हमला भविष्य में हमार तिरंगा यात्रा या बच्चा मन कोई शांतिपूर्वक कोई काम करना चाहते उनमें रोका टोकी तहसीलदार साहब मत करे। हमार किसान बंधु संगठन के कोई आवेदन देते ओकर पावती दे, रोका टोकी मत करे। ऐसा व्यवहार से हमार किसान मतलब तकलीफ हो आज कलेक्टर साहब ये बात तो बताए बड़ा है। 3 बार यहाँ पे 3 मांग लेकर आए हैं, 6 बार हो चुका है। जब भी आप लोग आते हैं किसानों के साथ में आते हैं, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ के स्थानीय होंगे, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, क्या वो कोई साथ नहीं देते आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, जनप्रतिनिधि का काम ही नहीं है, ये तो किसानों की मांग है और किसान स्वतंत्र है अपनी मांग रखने के लिए। जैसे पूर्व में 18 और 2020-22 के बीच में जो कर्ज माफ हुए हैं, जैसे पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, उसमें कई जुमलेबाजी नारे दिए गए थे, सबो किसान का, सबो बैंक का, सबो कर्जा माफ। तो उस दरमियान जैसे 18 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 100% कहा जाए तो करोड़ों रुपया माफ किया गया है। उसी दरमियान बैंक कर्मचारी ने बाकी किसानों को दिलासा दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि बारी बारी से आप लोगों का भी कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन कर्ज माफ न करते हुए उन्होंने सीधा DRT से कोर्ट से नोटिस भेजा, चस्पा कर रहे हैं और किसानों को ज़मीन को कुर्की करने के लिए तो सब बात ये कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान तो दहशत के इसमें है ना। तो हमारी मांग ये है कि जैसे पूर्व में किसानों का कर्ज माफ किया गया 100%, उसी दरमियान उसी के तरह सभी किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि हम सभी किसान छत्तीसगढ़ के वासी हैं और छत्तीसगढ़ के वासी होने के साथ साथ किसी किसान के साथ दुआभेदी नहीं होना चाहिए, है ना। और मेरा कहना यह है कि सब जैसे पूर्व में किया गया है सब किसानों का, उसी तरह सभी किसान का कर्जा माफ किया जाना चाहिए। किसानों का कर्जा माफी का जो विषय है ये बड़ा टेक्निकल विषय है, क्योंकि ये पूर्व की जो सरकार थी उसका ये प्लान था। वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो क्या अब आप लोग करेंगे? और जनप्रतिनिधि कोई साथ दे रहे हैं आप लोगों का? जनप्रतिनिधि साथ कब दी? जब चुनाव नजदीक आई तब वो मन साथ दी। अगर जनप्रतिनिधि साथ देती तो आज ये स्थिति का बराती। कांग्रेस गवर्नमेंट वाले मन कहते हमार सरकार बनी कर्जल माफ कर देवो, दारूल बंद कर देवो कि घोषणा पत्र हम लाते सरकार में आते तो फिर दूसर बात चालू कर देते। ये अभी सरकार है 1000 रुपया दे के बिजली बिल में ये वसूलत है, तो ये किसान मन तब वो समझ नहीं आया। काबर हेमंत तो लड़ाई लड़ते, मैं भाजपा में कांग्रेस हूँ, ये लड़ाई लड़ते तो स्थिति भुगता थे, अपन लड़ाई खुद लड़ाओ। तो अभी अधिकारी मन से बात हुए है तो क्या बात निकले, कुछ समाधान निकलेगा? अधिकारी पूर्ण रूप से आश्वस्त करीस कि बहुत जल्द है, जैसे तुमन पूर्व में समस्या लेके आते हो तो हर समस्या हम पूरा करें, ओकर स्थिति हम धन्यवाद भी दें और आज भरोसा भी करें कि बहुत जल्दी तुम्हार समस्या ला रास्ता निकालबो। इसे हम लोग पूर्ण आश्वस्त करें और हम ये बिल्कुल कलेक्टर साहब ला ये बात बता देते कि हम 100% कर्जा माफी की बात नहीं करत हन। 100% वो किसान के कर्जा माफ करे तो हमार बचत किसान पर का करबे, ये हमला न्याय मिलना चाहिए, ये हम बात करत हन। तो ये आपने सुना, काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ के अन्नदाता का है। और अब देखना ये होगा कि इतने बार यहाँ पर आने के बाद इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ महीने बाद फिर से ये इतनी बड़ी संख्या में किसानों को यहाँ पर आना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।